और आइए आज की बड़ी खबरें दिखाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के रायगंज कस्बे में एक तेंदुआ इंसानों की बस्ती में घुस आया। तेंदुआ जहां गया वहां लोगों ने भगदड़ मचा। दरअसल शोरगुल को देखते हुए तेंदुआ खुद ही इतना घबरा गया था कि बस एक घर से दूसरे घर की तरफ भाग रहा था, कहीं भी छिपने की जगह ढूंढ रहा था। और इसी सिलसिले में जो भी उसके सामने आया तेंदुए ने उसे घायल कर दिया। हालांकि बाद में वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और ट्रैंकुलाइजर की मदद से तेंदुए को बेहोश किया गया, लेकिन जब तक ऐसा हो पाता तब तक तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया था। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक आतंकी को हम देश का दुश्मन मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो देशद्रोह से कम नहीं करता क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करता है। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई राजनीतिज्ञ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करे और कहे कि वो व्यक्ति आतंकी नहीं है बल्कि इस देश के लिए बहुत ही जरूरी व्यक्ति है, तो आप क्या कहेंगे? आपका मन कहेगा कि हाँ, वो नेता भी जरूर आतंकियों के साथ मिला है, इसलिए वो भी एक आतंकी है, यानी कि देशद्रोही। बुरहान वानी एक ऐसा आतंकी जिसे फौज ने अपनी कार्रवाई के दौरान मौत के घाट उतारा, लेकिन बुरहान वानी की शहादत तथाकथित तौर पर उसे एक शहादत के तौर पर प्रस्तुत करने वाले जम्मू कश्मीर के बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी हैं शौकत गनिया, और भरे विधानसभा में इन्होंने बुरहान वानी को शहीद करार दिया। इससे ज्यादा हिमाकत कोई और क्या कर सकता है? जाहिर सी बात है, ऐसे लोग जो हमारे देश के दुश्मनों को शहीद मानते हैं, उनके लिए कम से कम हिंदुस्तान में तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। ऐसे नौजवानों की शहादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल शहादत। बुरहान वानी था, वो शहीद है। पहचान लीजिए इस चेहरे को, यह है जम्मू कश्मीर विधान परिषद के एमएलसी शौकत गनिया। अब तक पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान और आतंकी ही हिजबुल के टेररिस्ट बुरहान वानी को शहीद का दर्जा दे रहे थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य शौकत को भी बुरहान वानी नाम का खतरनाक आतंकी एक शहीद नजर आ रहा है। बुरहान वानी एक जम्मू कश्मीर रियासत का जो पॉलिटिकल इशू है, उस इशू को लेकर उसने बंदूक उठाई थी। अगर उस इशू को हल करने के लिए उसने अपनी जान दी तो वो शहीद ही है। जिस बुरहान वानी ने हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई, जिस बुरहान ने आतंक के जरिए बेगुनाहों का खून बहाने की कोशिश की, शौकत के लिए वो बुरहान एक शहीद है। हिंदुस्तान की व्यवस्था से चुनकर एमएलसी की कुर्सी तक पहुंचे शौकत गनिया के इस बेतुके जवाब पर जब न्यूज नेशन ने उनसे सवाल पूछे तो शौकत की गर्दन नहीं झुकी, बल्कि बेधड़क होकर कहा कि बुरहान की नहीं बल्कि कश्मीर में मारा गया हर आतंकी शहीद है। बिल्कुल, मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ और जो बुरहान वानी था वो शहीद है। और जो भी आज तक अगर मुझे लगता है कि जो इस इशू को हल करने के लिए अपनी जानें दी तो वो शहीद ही है। यह है वो नेता जो रहते हिंदुस्तान में हैं, रोटी हिंदुस्तान की खाते हैं, लेकिन जुबान से हिंदुस्तान के लिए जहर उगलते हैं। बुरहान वानी के सोशल मीडिया पर छाए रहने और आतंकी होने से भले ही कोई इनकार करे, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश विरोधी बात करने से भी बाज नहीं आ रहे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। शौकत गनिया के इस बयान से एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी इस बयान को नेशनल कॉन्फ्रेंस की असलियत करार दे रहे हैं और इस पर राजनीति कर रहे हैं। यह बात अलग है कि पीडीपी के न जाने कितने विधायक इससे भी ज्यादा गलीच बातें कह चुके हैं, लेकिन यह राजनीति है साहब, यहां कुछ भी कह लीजिए चलता है। लेकिन क्या एक आतंकी को शहीद कहने वालों को हमें देश में बर्दाश्त करना चाहिए? क्यों ना ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाए? भैया, आपको पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है, वहीं जाकर रहिए, हिंदुस्तान में रहने की क्या जरूरत है? वो एक मिलिटेंट था और मिलिटेंट का अंत जो होना चाहिए वही हुआ। बाकी रही बात, क्योंकि मैं उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति ने जिसने कहा है, उनकी लीडरशिप जो है वो दिवालियापन की तरफ चली गई। इतना अनरेस्ट रहा कश्मीर में कि लाखों लोग सड़कों पर आए। मेरे लिए वो बड़ी बात है। मेरे लिए बड़ा मसला ये है कि जिस सिचुएशन ने जन्म दिया है मिलिटेंट को, उस सिचुएशन को एड्रेस किया जाए ताकि और मिलिटेंट पैदा ना हो।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात यह है कि उस एमएलसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर के स्पीकर को यह कार्रवाई नहीं करनी चाहिए एक ऐसे एमएलसी के खिलाफ जो कि देश विरोधी बयान दे रहा है? जम्मू कश्मीर के नेता दिल्ली में बैठी सरकारों को कोसते हैं, लेकिन अपनी हकीकत का आईना वो कभी नहीं देखते। ये जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने सोमवार को एक शर्मनाक हरकत की थी। जब विधानसभा में राष्ट्रगान चल रहा था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आप देखिए, क्या राष्ट्रगान के समय इस वक्त का इस तरह का विरोध प्रदर्शन कहीं से भी जायज है? अगर ये लोग देशभक्त नहीं हैं तो ये कैसे नेता हैं? इन नेताओं को क्या वाकई में उस जगह पर होने का अधिकार है जिसका ये दावा कर रहे हैं और दम भर रहे हैं? ये नेता नहीं है, ये दरअसल वो भेदिए हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान की थाली में ही छेद मचाते हैं। और फर्जीवाड़े की इस खबर से आपको वाकई में सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। नया नोट 2000 का जारी हुआ और अब नए नोट की नकल बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला चल निकला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नकली नोटों की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जहां धड़ल्ले से 2000 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। ये नोट छापे नहीं जा रहे थे, बल्कि दरअसल इनकी फोटोकॉपी बनाई जा रही थी। लेकिन आम आदमी जो अभी 2000 के नोट को लेकर बहुत आदत उसकी नहीं बनी है, डर जाता है और यूं कहें कि बस चला जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएं, लेकिन नकली नोटों की ये गड्डियां कम नहीं पड़ती। उज्जैन पुलिस ने नकली नोट चलाने की कोशिश करते 2 लोगों को धरा, लेकिन जब पुलिस मामले की तह तक पहुंची तो पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस ने इन आरोपियों के ठिकाने पर छापा मारा तो ठिकाने से 8 लाख रुपए के नकली नोट जब्त हुए। सिर्फ नोट ही नहीं, बल्कि नोट छापने के लिए प्रिंटर, कागज, कटर, सब कुछ इन लोगों के अड्डे पर मौजूद था। कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग नकली नोटों की पूरी फैक्ट्री चला रहे थे। अभी इनके 3 साथी और हैं जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इन लोगों ने ये सोचा कि अभी क्योंकि 2000 का नोट नया मार्केट में आया है और लोग उसको पहचानते नहीं हैं, तो वो इस तरह से फर्जी नोट बना करके काफ़ी संख्या में चला सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस उद्देश्य से इन लोगों ने ये फर्जी नोट छाप कर और चलाने की एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई शुरू की थी। दरअसल इस गैंग के 2 सदस्य पेट्रोल पंप में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। मुखबिर ने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने रंगे हाथ इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कहीं इस फर्जीवाड़े में कुछ और लोग तो शामिल नहीं हैं। टीम न्यूज़ नेशन में गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मदिन के मौके पर प्रकाश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं और पूरा शहर जगमगा उठा है। लाइटिंग से पटना साहिब की रौनक देखते बन रही है। पटना साहिब से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रदर्शित करती हैं कि कैसे प्रकाश उत्सव बड़े पैमाने पर वहां मनाया जा रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं वहां पर लोगों में कितना जोश है इस प्रकाश उत्सव को लेकर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश उत्सव पर हम मौजूद हैं पटना साहिब में, उनके जन्मस्थली पर। और यहाँ का जो नज़ारा है, जो आस्था का सैलाब है और जो कुछ लोग देखने आ रहे हैं, उसका सीधा दर्शन आपको हम कराते हैं। आप देखिए, दुनिया भर से लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर गुरु साहब के दर्शन को, यहाँ पर उनके शस्त्र रखे गए हैं, उनके खराउ रखे गए हैं। गुरु साहब के शस्त्र, खराउ, गुरु ग्रंथ के दर्शन को तमाम लोग पहुंच रहे हैं, देश भर से पहुंच रहे हैं। ये उनका खराउ है जो गुरु साहब पहनते थे और उनके पिता तेग बहादुर पहनते थे, सिख धर्म के 9वें गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब। उनके जो शस्त्र हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, ढाल हैं, कृपाण हैं, वो सब कुछ वहाँ रखा गया है ताकि लोग उसके दर्शन कर सके। और कहते हैं इनके दर्शन मात्र से गुरु के दर्शन हो जाते हैं। और लोगों की अपार भीड़, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं और सब लोग यहाँ मत्था टेकना चाहते हैं, कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं सभी लोग। सर कहाँ से आए? कहाँ से आए? पंजाब, पटियाला से। पंजाब से। कैसा लग रहा है गुरु साहब? बहुत अच्छा। कहाँ से आए? हम लोग मुक्तसर से आ रहे हैं जी। मॉरिशस से आए? मुक्तसर साहब से। कैसा? पंजाब से। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा अरेंज किया है और हम जो भी देखिए, ये पूरी सजावट है, पूरी सोने की पत्थर से इस पूरे गुरुद्वारे के इस
मुख्य स्थान को सजाया गया है। जो पूरी सजावट देखिए कितने अच्छे से जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अद्भुत अनुभूति कहते हैं, यहाँ मत्था टेकने से हर कुछ, हर सपना, हर मन्नतें पूरी हो जाती है और यही कारण है कि लोग इस खास मौके पर पटना साहिब पहुंच रहे हैं। कहते हैं इस धरती का धूल भी लोग अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ धूल बहुत पवित्र होता है, तो फिर अगर चरण धूल इतना पवित्र है तो यहाँ मत्था टेकना लोगों के लिए कितना महत्व रखता है ये आप समझ सकते हैं। तो वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना साहिब।